2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मेरे साथ यहां पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित पदाधिकारी हैं। जी अध्यक्ष जी, किस मीटिंग की गई है? 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, क्या कुछ कहना है, क्या तैयारी है? देखिए, 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी तैयार है और 2024 का चुनाव इसलिए भी देश के लिए महत्वपूर्ण है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज किसान और छात्र दुखी है। किसानों का सही मूल्य नहीं मिल रहा, उनको गन्ने का सही पेमेंट नहीं मिल रहा, और अभी बाढ़ में जो किसानों की फसल का नुकसान हुआ था उसको भी उचित मुआवजा नहीं मिला है। और बहुत सारे मुद्दे हैं, छात्रों के हैं, हमारी बहनों के हैं, बहनों पर अत्याचार हो रहा। अब आप देख रहे हैं BHU में अभी जो छात्रा वहाँ की स्टूडेंट थी, उसके साथ 3 भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ गैंगरेप किया बहुत दिनों तक। और वो जो कार्यकर्ता भी ऐसे हैं जो भाजपा के शीर्ष नेताओं के खास हैं, बहुत दिनों तक उस मुद्दे को दबाए रखा। जब पूरे देश में हल्ला हुआ तो उनकी गिरफ्तारी हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हमारी पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में हम लोग ये आपस में विचार विमर्श करके अपने पार्टी के नेताओं के साथ, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ ये बात तय करेंगे कि हमारा कार्यकर्ता हर बूथ पर मजबूती से खड़ा रहे। वैसे तो मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी 2/3 बूथ जीतती आई है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी जीती थी, पिछले लोकसभा चुनाव में भी 2/3 बूथ हम जीते थे। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है कि जो बूथ हमारे कुछ कमज़ोर रह गए थे उन पर भी हम मजबूती से लड़ाई लड़कर जीतने का काम करें। 19 में सपा और बसपा का गठबंधन था, आपके यहाँ से जीत भी हासिल करी। इस बार कितना तगड़ा मुकाबला रहेगा? देखिए, जीत निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की होगी। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी जीती है। विधानसभा में भी हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का रहा। 2/3 वोट हमने विधानसभा में भी हासिल किया है। जी मुदस्सिर भाई, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्या कुछ तैयारी है? महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बैठक असल में बैठक की मासिक मीटिंग हमेशा हमारी के प्रथम शनिवार को हमेशा से हुआ करती है। और चूँकि अब लोकसभा का चुनाव एकदम नज़दीक है और इसी को लेकर के आज हमारी इसी पर चर्चा थी कि लोकसभा के चुनाव में क्या तैयारी हम कार्यकर्ताओं को करनी है। हालात आप देख रहे हैं, देश के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और जनता इंतज़ार कर रही है उस दिन का जिस दिन उसको मौका मिले और EVM मशीन उसके सामने हो तो भारतीय जनता पार्टी को उसकी करतूतों का उसी दिन हिसाब चुकाना पड़ेगा जिस दिन EVM सामने रखे हो। इंडिया गठबंधन है, प्रियंका गांधी की ससुराल मुरादाबाद है। प्रियंका जी अगर मुरादाबाद से चुनाव लड़ेंगी तो समाजवादी पार्टी किस तरीके से उनके साथ रहेगी, या आपकी ही अगर पार्टी के जो नेता हैं अगर उन्हें सिंबल मिलेगा और वो वहाँ यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फैसला है और पार्टी जो फैसला करेगी कार्यकर्ता पदाधिकारी उसी पर काम करेंगे और टिकट का काम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का। मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं, जो भी पार्टी का यहां प्रत्याशी होगा 100% मुरादाबाद जनपद से व्यापक जीत हासिल करेगा। इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है मुरादाबाद में? जबरदस्त मजबूत है। आपको मालूम है गठबंधन से पहले भी यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ क्षेत्र है। यहाँ 6 विधानसभा क्षेत्र है, 6 में से 5 में हमने जीत हासिल की है। एक विधानसभा में मात्र हम 700 वोटों से चुनाव हारे हैं। तो समाजवादी पार्टी मुरादाबाद जनपद में मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ 100% रिजल्ट है और रहेगा। जी 24 के चुनाव नज़दीक हैं, किस तरीके से 24 के चुनाव की तैयारी चलेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी संगठन के स्तर पर लगातार अपनी तैयारी जारी रखती है और अब क्योंकि अगले कुछ माह के बाद लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है तो समाजवादी पार्टी प्रदेश स्तर पर भी और ज़िला स्तर पर भी अपनी तैयारी मुकम्मल किए हुए है। हम इस वक्त बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं। जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे ज़िले के हैं, महानगर के हैं, उनकी एक कमेटी बनाकर हम बूथ स्तर पर लगातार काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और जो लोकसभा का चुनाव है ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के कानून का चुनाव है कि कानून बचेगा बाबा साहब का या ख़त्म होगा। हम बाबा साहब के कानून पर चलने वाले लोग हैं, इसे आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। लोकसभा का चुनाव हम जीतेंगे। महानगर ही नहीं, पूरा ज़िला, पूरा मंडल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहाँ से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं? लगातार बीजेपी की सरकार काम कर रही है, समाजवादी पार्टी के आपके 5 विधायक हैं, ज़िले में किस तरीके से विकास कार्य आपको करने हैं और सांसद भी आपके 19 के चुनाव में जीते थे। अब क्या कुछ तैयारी है 24 की? देखिए, समाजवादी पार्टी का 2012 से लेकर 2017 तक का कार्यकाल आप देख लो। यहाँ लोकोशेड पुल हो, संबल चौराहे का ओवर ब्रिज हो, क्लार्किंग का ओवर ब्रिज हो, आपका MDA
से जो गंगा पार का पुल है वो हो, ये सब समाजवादी पार्टी ने बनाया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये तो बताए कि उन्होंने 2017 से लेके 22 तक और 22 से लेके अब तक मुरादाबाद में या ज़िले में कौन सा ऐसा काम किया है जिससे जनता को राहत पहुँचे। जी 24 के चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है? बूथ लेवल पर हमारी पूरी तरह तैयारी चल रही है और जो पार्टी ने हमें काम दे रखा हम उसको पूरी तरह से कर रहे हैं। बूथ लेवल पर जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको बनाने का काम चल रहा है और पार्टी संगठनात्मक रूप से अपना पूरी तरह से काम कर रही है। अब हमारा लक्ष्य 2024 के चुनाव का है। चुनावी माहौल कुछ दिन 50 या 60 दिन में आचार लग जाएगी। जो पार्टी हमें निर्देश दे रही वो हम काम कर रहे हैं अपना। और हमारे मुरादाबाद मंडल में नहीं, उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की % जीत होगी। हमारे इतने सांसद आएंगे कि हमारी बिना मर्जी के भारत में कुछ होने वाला नहीं है। बेरोजगारी मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, गरीबों का, बुनकरों का, मजदूरों का, इतने परेशान हैं कि लोगों को रोटियों के लाले हैं। इस बार किसान भी अपना जवाब दे देंगे। किसान ही लाए थे, किसान इस बार विदा कर देंगे इसे। मेरे साथ अगर मैं आप बात करूं, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर काफ़ी सारे पदाधिकारी हैं। जी 24 के चुनाव नज़दीक हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं किनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की पहले से हितैषी रही है और आज नौजवान, किसान, मजदूर सब परेशान हैं और सबकी निगाह समाजवादी पार्टी पर है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने, अभी हमारे बड़े भाई अतर अंसारी साहब ने बताया, 2012 से और 17 तक जो अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया है, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। जो हमारे नेताजी का सपना था, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, वो काम अखिलेश यादव जी ने करा और उसी की लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी मुरादाबाद में बहुत मजबूत है और पहले से ही यहाँ समाजवादी पार्टी का परचम लहराया है और आगे भी लहराता रहेगा। सपा बसपा का गठबंधन था 19 के चुनाव में, क्या आप फायदा होगा या नुकसान होगा? मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, कितना नुकसान मानते हैं? देखिए, समाजवादी उत्तर प्रदेश में अलग पहचान रखती है। यहाँ अगर समाजवादी अकेले भी लड़ेगी तो भी समाजवादी पार्टी का यहाँ परचम लहराएगा। अपने दम पर काम कर रही है। आगे ये शीर्ष नेतृत्व का काम है कि गठबंधन किससे हो, कांग्रेस से हो या बसपा से हो, किससे हो, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उनका। लेकिन हम केवल ये देख के चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और मजबूत रहेगी इस मंडल में। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें चुनाव की तैयारी की जा रही है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।